हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 17 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन है जिनको मराठा शेर के नाम से जाना जाता है या लायन ऑफ मराठा के नाम से जाना जाता है। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर पेशवा बाजीराव आंसर किया था। तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को ही मराठा शेर के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो पत्रिकाएं भी जारी करी गई थी, या आप इनको न्यूज़पेपर भी बोल सकते हो उस टाइम के। एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। जो मराठा था ये अंग्रेजी में लॉन्च किया गया था और जो केसरी था ये मराठी भाषा में लॉन्च किया गया था। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि नंजरायण टैंक और सरकार पेरिया पल्यम टैंक दोनों की स्थापना करेगी 17वीं वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में। तो ये है तमिलनाडु में एम के स्टालिन की सरकार। तमिलनाडु सरकार इसकी स्थापना तमिलनाडु के अंदर तिरुप्पुर में करेगी। कहां पर? तिरुप्पुर, ये एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने 7.5 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। इसके अंदर 130 पक्षियों की प्रजातियों को बसाया जाएगा। इस टाइम पर अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी या पूरे एशिया की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो इसको बोलते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान के अंदर है और इसके अंदर इस टाइम पे 230 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। इसी को केवलादो नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले इंटर मॉडल डिजिटल टीआईआर बेस्ड पायलट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई गई है भारत के द्वारा कौन से देश के लिए? तो ये जो पहला टीआईआर बेस्ड पायलट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको भारत और ईरान के बीच में चलाया जाएगा। अब देखिए, आम भाषा में आप समझ लीजिए ये है क्या। भारत से ईरान तक जाने वाला जितना भी व्यापार के तौर पर सामान है उसको कस्टम ड्यूटियों से होकर गुजरना पड़ता है। अब अगर पानी के रास्ते से हो जाता है तो उसमें समय भी बहुत लगता है और कस्टम ड्यूटीज की वजह से पैसा भी ज्यादा लग जाता है। तो ये रोड बेसिस पर ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू करी गई है, जिसपे आप बाई रोड भी अपना कोई भी सामान जो कि कस्टम से होकर जाता है वो आप भारत से ईरान भेज सकते हो और इवन ईरान से भी यहां पर मंगा सकते हो। इसको अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नावा सेवा पोर्ट भी बोला जाता है, नवी मुंबई से रवाना किया गया है। यहां पर टीआईआर का मतलब है ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल राउटर्स। टीआईआर बेसिकली इस तरीके का रोल परफॉर्म करेगा कि अब जितने भी ऑपरेशंस होंगे इस तरीके के, उनमें डिले भी कम हो जाएगा और साथ में अदर फॉर्मेलिटीज से भी आप बचोगे। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें भी क्रॉस बॉर्डर करने के लिए जितना भी काम होगा वो सब पेपरलेस होगा। बीच में जो भी देश होंगे उन सब देशों को क्रॉस करने के लिए सारा काम पेपरलेस होगा। किसी के लिए आपको हार्ड पेपर दिखाने की जरूरत। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इराक की कैपिटल है बगदाद, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जो कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा स्मार्ट एड्रेस के साथ? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर। अब देखिए, स्मार्ट सिटीज तो आपको पता ही है, भारत सरकार पूरे भारत में 100 स्मार्ट शहर बना रही है। इनमें से कई सारे बन भी गए हैं। अब स्मार्ट एड्रेस का मतलब क्या है? स्मार्ट एड्रेस का मतलब यह है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप अपने शहर में हो और आपको किसी एक मोन्यूमेंट तक जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप दिल्ली में हो और आपको जाना है इंडिया गेट तक, तो आप गूगल मैप पे डालते हो इंडिया गेट और गूगल मैप आपको दिखा देता है मैप। या फिर आपको जाना है प्रेसिडेंट हाउस तो वो भी आपको दिखा देगा। आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाना है वो भी आपको दिखा देगा। लेकिन अगर कहा जाए किसी व्यक्ति के घर का एड्रेस आप डालो तो क्या गूगल आपको दिखा पाएगा? आंसर है नो, अभी तक ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के लिए एमपी गवर्नमेंट ने एक कंपनी है जिसका नाम है पाटा नेविगेशन। क्या नाम है? पाटा नेविगेशन। इस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है। ये कंपनी इसरो के साथ काम कर रही है इस टाइम पे नेविगेशन के क्षेत्र में, और ये ही वो कंपनी है जो कि मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि इंदौर के अंदर से इसकी शुरुआत होगी और इंदौर के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी के घर को भी तलाश सकेगा एड्रेस के थ्रू गूगल मैप पे। अभी यहां पर एक चीज चैलेंज के रूप में आ जाएगी।
ऐसे कई सारे लोगों की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर आपको एड्रेस पता है तो। बट हाँ, वो एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि अगर एड्रेस पता है तो कोई व्यक्ति पहुंचना चाहे तो बिना मैप के भी पहुंच सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि उसमें उसको टाइम लग सकता है, बट पहुंच जाता है आराम से। तो देखने वाली बात ये होगी कि सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर क्या चीजें करी जाएंगी। रोजर फेडरर का नाम पूरी दुनिया जानती है। अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है टेनिस के सभी। ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। इस टाइम पर 41 वर्ष इनकी उम्र है। इनका जो करियर है ये पूरे 24 साल का रहा है। पहली बार जो 2003 में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। काफी लंबे अरसे तक ये टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी भी रहे हैं। अभी कुछ टाइम से जब ये कम ग्रैंड स्लैम खेल रहे थे तो उन दिनों पर भी ये सबसे ज्यादा कमाई वाले खिलाड़ियों की श्रेणी में बने रहे हैं। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और अब ये अपना आखिरी टूर्नामेंट, जिसका नाम है लेवर कप, क्या नाम है, लेवर कप 2022 खेलेंगे। ये टूर्नामेंट इसी महीने, मतलब अगले सप्ताह आप बोल सकते हो, 23 से लेकर 25 सितंबर तक खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रही हैं इनका नाम है विनेश फोगाट। अभी हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? 53 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने भारत के लिए ब्रोंज जीता है। ये दुनिया की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं, या आप बोल सकते हो पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट है, ये पहली ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ में भी और एशियन गेम्स में भी। तो नाम ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट हरियाणा की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके साथ मिलकर भारत के द्वारा ज्वाइंट व्हाइट पेपर लॉन्च किए गए हैं अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया के लिए? तो ये देश है डेनमार्क। और डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य, देखिए, ज्वाइंट व्हाइट पेपर का मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार ने ये करार डेनमार्क के साथ साइन किया है। डेनमार्क के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वेस्ट वाटर को बहुत एफिशिएंट तरीके से रिसाइकल करके पीने योग्य पानी बना सकती हैं। तो भारत के अंदर पानी को लेकर बहुत तेजी से समस्या उभर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने कमिट किया है कि 2024 तक $140 मिलियन इन्वेस्ट करेगी भारत सरकार। और इस पैसे की मदद से भारत के अंदर डेनमार्क से ये टेक्नोलॉजी लाई जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे कौन से दिन मनाया गया? तो लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। इसको परसों के दिन मनाया गया। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, लिम्फोमा आपको पता है एक तरीके का कैंसर का फॉर्म है। और इसकी खास बात यह है कि आपकी बॉडी में जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम है उन सभी में कहीं पर भी ये डैमेज कर सकता है। जैसे कि लिम्फ नोड्स ग्लैंड हो गई, स्प्लीन हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गई, बोन मैरो हो गया। ये सब आपके लिम्फेटिक सिस्टम के ही प्रकार हैं, आप बोल सकते हो उसी का हिस्सा है। इसकी खास बात ये एक और है, अगर किसी की भी बॉडी लिम्फोमा से ग्रसित होती है तो ये एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जर्म फाइटिंग नेटवर्क है उसको डैमेज कर देता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता धीमे धीमे खत्म होने लगती है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म होने लगती है। तो लिम्फोमा अवेयरनेस डे 15 सितंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है मैंडिएंट। ये अमेरिका की कंपनी है। इसको गूगल के द्वारा कितने में खरीद लिया गया? तो गूगल ने मैंडिएंट को एक्वायर कर लिया है $5.4 बिलियन देकर। मैंडिएंट अमेरिका के अंदर वर्जीनिया में है। इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया है। इसकी स्थापना 2004 में करी गई थी। इसको बेसिकली गूगल क्लाउड के द्वारा खरीदा गया है। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी और उसके बाद 2008 में गूगल ने गूगल क्लाउड की स्थापना करी है। गूगल क्लाउड गूगल की डेटाबेस यूनिट है जो कि मैंडिएंट का यूज करेगी। इस टाइम पर गूगल के सीईओ कौन है? ये हैं सुंदर पिचाई। और गूगल क्लाउड के सीईओ कौन है? ये हैं थॉमस कुरियन। क्या नाम है? थॉमस कुरियन। अगला क्वेश्चन है, आईएलओ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है मॉडर्न स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड फोर्स्ड मैरिज ग्लोबली इन 2021। इस रिपोर्ट के तहत यह बताया गया है कि पूरे दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कि आज गुलामी का शिकार हो रहे हैं, जिनसे जबरन काम कराया जा रहा है और जिनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई है। तो इस डेटा के आधार पर आईएलओ ने बताया है कि करीब करीब 49.6 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि इस समस्या से ग्रसित है। ऑन एन एवरेज आप 50 मिलियन लोग बोल सकते हो। इसमें से 28 मिलियन लोग
फोर्स्ड लेबर से ग्रसित हैं और 22 मिलियन लोग फोर्स्ड मैरिज से ग्रसित हैं। आईएलओ की स्थापना 1919 में करी गई थी। आईएलओ का हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत नामीबिया से अभी हाल ही में भारत में कितने चीता लाए गए हैं? पिछले 8 महीने से मैं बीच बीच में आपको अपडेट दे रहा हूं। इस प्रोजेक्ट चीता के बारे में लगातार बात चल रही थी। फाइनली अब ये चीते भारत में आ चुके हैं। टोटल 8 चीते आए हैं भारत में। 8 में से 5 इसमें फीमेल हैं और 3 इसमें मेल हैं। इसके लिए जो स्पेशल एयरक्राफ्ट है इसको पैसेंजर B747 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B747। ये बोइंग का एयरक्राफ्ट है। इससे लाए गए हैं ये सारे चीते। और खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट का जो आगे फेस है ये चीते के फॉर्म में पेंट किया गया है। तो काफी ठाट बाट से इनको लाया गया है यहाँ पर। आपको पता है 1952 से लेकर आज तक चीते भारत में एक्सटिंक्ट है, मतलब पूरे तरीके से विलुप्त प्रजाति में है। इन सभी चीतों को आज के दिन मतलब 17 तारीख को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। इससे पहले नामीबिया से कुछ एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। 3 बार इनकी टीम आ चुकी है और कूनो नेशनल पार्क का जायजा पूरा कर चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर सारी चीजें देख ली हैं कि परिस्थितियां इनके लायक है या नहीं है। तो सारी चीजों में कूनो नेशनल पार्क को अप्रूवल मिल गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, कूनो नेशनल पार्क के अंदर इन चीतों के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है कि इन केस अगर इंजरी हो जाती है या कल को किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो तुरंत इनका इलाज भी किया जा सके। इतना ही नहीं, कूनो नेशनल पार्क में जो लकड़बग्घे थे उनको भी दूसरे जोन में रखा गया है। उनको यहां से शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगह पर, क्योंकि लकड़बग्घे और चीतों के बीच में कई बार फाइट हो जाती है नई टेरिटरी को लेकर। अगला क्वेश्चन है, हम सभी को पता है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का अभी कुछ टाइम पहले निधन हो गया और अभी हाल ही में राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ इनका फ्यूनरल भी हुआ। तो इनका जो अंतिम संस्कार हुआ इसमें किस देश को नहीं बुलाया गया डिप्लोमेटिक टेंशंस के चलते हुए? रशिया को इनवाइट नहीं किया गया। और अभी जो G20 की मीटिंग हुई उसमें व्लादिमीर पुतिन ने इस बात से ब्रिटेन को क्रिटिसाइज भी किया। उनका कहना था कि ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और इसमें डिप्लोमेटिक टेंशंस को भूलते हुए डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में ब्रिटेन को सोचना चाहिए था और रशिया को इनवाइट करना चाहिए था। तो रशिया को इनवाइट नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी 40 फीट लॉन्ग वीणा विल बी इंस्टॉल्ड एट लता मंगेशकर क्रॉसिंग? ये कौन सा शहर है जहां पर 40 फीट लंबी वीणा इंस्टॉल करी जाएगी? और इस शहर के अंदर लता मंगेशकर क्रॉसिंग में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो यह है अयोध्या। आपको पता है ये जो वीणा है इसको नोएडा के अंदर बनाया गया है। अब नोएडा से एक बड़े से ट्रेलर से इसको शिफ्ट किया जा रहा है अयोध्या में। अयोध्या में कुछ टाइम पहले नया घाट क्रॉसिंग हुआ करती थी। अब उसका नाम बदलकर लता मंगेशकर क्रॉसिंग कर दिया गया है। उसी क्रॉसिंग में यह वीणा इंस्टॉल करी जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7.9 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। करीब करीब 8 करोड़ आप बोल सकते हो। आपको पता है ये वीणा बनाई किसने है? इनका नाम है राम वंजी सूतर और ये वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया गया था। तो राम वंजी जो सूतर हैं वो जब इसका इंस्टॉलेशन होगा तब ये वहां पर मौजूद होंगे। तो ये भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। इस साल का दिवाली की शाम से जो दीपोत्सव महोत्सव होगा उसकी शुरुआत भी इसी क्रॉसिंग से करी जाएगी, लता मंगेशकर क्रॉसिंग से। अब आज का क्वेश्चन मेरा आपसे स्टैटिक जीके से है। आपको बताना है कलबेलिया डांस जो है ये एक तरीके का फोक डांस है, ये कौन से राज्य का डांस है? वेस्ट बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना या राजस्थान? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप में से जितने भी स्टूडेंट इस बार का एसएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर जीएसटी के आपके लिए प्रॉब्लम है, आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो फाउंडेशन बैच मेरा अनअकैडमी पर चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच है जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपकी कवर कर रहा हूँ। डिस्काउंट कोड 107 आप लगाते हैं तो इससे आपको आज का बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ये बैच परचेज कर सकते हैं और खुद को एनरोल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।